कि आज मैं फिर से आप तमाम मैट्रिक और इंटर जितने सारे विद्यार्थी 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आज मैं दोनों क्लास के लिए 10th और 12th दोनों क्लास के लिए 2 नंबर का कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह मैं लेकर आया हुआ हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आप तमाम विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं 2 नंबर का वीडियो फिर बनाने जा रहा हूं जो आपके 10th और 12th में ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जिसमें 4 ऑप्शन देगा। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, आज हमको पढ़ना है कारक चिन्ह। देखो बेटा, ये 2 नंबर का 2 अंक का ये आपका 10th और 12th दोनों क्लास में ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए, कारक का अर्थ होता है करने वाला। पहले यहां समझिएगा, क्रिया को संपादित करने में, क्रिया को संपादित करने में यानी चलाने में जो शब्द सहायता प्रदान करता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द सहायता प्रदान करता है उसे कारक कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से, उसे कारक कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद यहां देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं, लेकिन अब नैका ग्रामर के अनुसार कारक के 6 ही भेद हो रहे हैं। लेकिन जनरली एग्जाम में अभी भी 6 नहीं दे रहा है। एग्जाम में अभी भी पूछ रहा है बेटा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा, अगर 8 नहीं दे ऑप्शन में, कहीं अगर 6 दे देता है तो वो भी सही है, आप 6 पर टिक कर सकते हैं, बोला कर सकते हैं। अब देखिए, एक साइड में लिखल है विभक्ति, एक साइड में लिखल है कारक, एक साइड में लिखल है चिन्ह। विभक्ति में आ जाएंगे तो लिखेंगे हम लोग प्रथमा लिखेंगे, द्वितीया लिखेंगे, तृतीया लिखेंगे, चतुर्थी लिखेंगे, पंचमी हो जाएगा, षष्ठी हो जाएगा, सप्तमी हो जाएगा, और एक होता है बेटा संबोधन। क्या होता है? संबोधन होता है। तो संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। बाद में हम बताते हैं इसको। देखिए, अब देखो कारक में क्या हो जाए। कारक में होता है कर्ता, इसका चीना होला नहीं। ओकरा बाद हो जाए कर्म, चीना हो जाए को। ये सब बोर्ड के लिए है। सीबीएसई बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए है कि नहीं? जो भी बोर्ड आपका चलता है सब बोर्ड के लिए ये आज पढ़ाया जा रहा है। ये जितने सारे किसी भी बोर्ड में आप तैयारी कर रहे हो सब के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारक। इसको ध्यान से देखिए, कर्म को, उसके बाद हो जाएगा करण से द्वारा, खाली से ना, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ओकरा बाद हो जाए बेटा आपादान से अलगाव, अलगाव। उसके बाद होगा संबंध का के की, रारेड़ी, रारेड़ी का प्रयोग बहुत कम होता है, का के की। सप्तमी में होना बेटा अधिकरण में पर। आ संबोधन में कारक में कुछ ना होई, कटिस, खाली लिखल है चिन्हा में हे, अरे, रे, अजी, अहो, ये संबोधन कारक होता है। देखो बेटा ध्यान से, अब इस पर सवाल कैसे पूछेगा और जवाब कैसे देंगे। 2 नंबर का पूछेगा, कैसे पूछेगा। मैट्रिक और इंटर या किसी भी अदर बोर्ड में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहले अब सवाल पूछ सकता कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तब प्रथमा विभक्ति में आ जाएंगे।
कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति पूछी, विभक्ति में आ जाए। फिर पूछेगा बेटा कर्ता का चिन्ह क्या होगा? तो ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? तो को। उसके बाद इसी तरीके से पूछेगा। अब सवाल कैसे पूछेगा, ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल बनना चाहिए उसके लिए बता रहे हैं। देखिए, राम ने मारा, राम ने मारा दे देगा। आप पूछेगा यह किस कारक का उदाहरण है? यह किस कारक का, छोटा लिखो थोड़ा सा, नहीं दिखेगा नहीं तो। राम ने मारा, राम ने मारा, यह किस कारक का उदाहरण है? यह किस कारक का उदाहरण है? 4 गो ऑप्शन देगा ABCD करके। राम ने मारा यह किस कारक का उदाहरण है? तो यहां देखिएगा, राम ने मारा यह किस कारक का उदाहरण है? तो अंगुरी पर जोड़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। राम ने मारा तो अंगुरी पर जोड़ी जाओ। स्वर कहलरनी कारकता नी, देखो कारकता नी। तो इसमें राम क्या हो गया? कारकता हो गई, सब्जेक्ट हो गई। राम के बारे में कहल जाता, यहाँ चिन्ह लगल बा ने, तो अंगुरी पर जोड़ी हो कि कारकता ने। तब पूछेगा राम ने मारा किस कारक का उदाहरण है? तो होगा बेटा कर्ता कारक। आगे देखिए, शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ को मारा, ई दे देगा। आप पूछेगा यह किस कारक का उदाहरण है? अब एक बात देखिए, इसमें ने भी दिया है, इसमें को भी दिया है, तो आखिर आंसर कैसे निकालेंगे? बहुत लड़का सोचल कि स्वर कहल कि शिकारी ने बाघ को मारा, यानी शिकारी ने, तो कहिए सन कि स्वर बतैलर नहीं, अंगुरी पर जोड़ लो कारकता नहीं। तो देख लिया सन शिकारी ने, कर्ता ने, तो लिख दिया सन कर्ता कारक। अरे भैया आगे भी दिया है बाघ को, इसमें दो गो चिन्ह है। यहाँ देखिए, यहाँ था कि राम ने मारा, इसमें खाली ने चिन्ह था कर्ता कारक। लेकिन शिकारी ने बाघ को मारा, यानी इसमें कई गो चिन्ह है? 2 गो, एगो ने है, एगो को है। तो कभी भी कारक बनाने के लिए किसी भी क्वेश्चन में अगर एगो चिन्ह दे देवे, चाहे 2 गो चिन्ह दे देवे, चाहे 3 गो चिन्ह अगर दे देता, तो सबसे लास्ट वाला जो चिन्ह होता है ना, सबसे लास्ट वाला जो चिन्ह होता है, इसी से आंसर निकाला जाता है। कोई वो चिन्ह हो, लेकिन सबसे लास्ट वाला जो चिन्ह होता है, इससे हम लोग आंसर निकालते हैं। इस चीज को भूलिएगा मत। तो देखिए, शिकारी ने तो कर्ता ने, बाघ को तो कर्म को, तो इसका आंसर हो गया बेटा कर्म। तो लिखेंगे कर्म कारक, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उससे पहले ये आपको याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, ऐसे आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। और जैसे मैं बताया हूं कि कारक के 8 गो भेद है, हिंदी में कारक के कई होता है? 6 गो भेद होता है नयिका ग्रामर के अनुसार। देखिए एक बार देखिए, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। अब देखो आहिया गलबा आपादान, यहां देखिए करण का भी चिन्ह से है और आपादान का भी चिन्ह से है। तो क्यों पूछ सकता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करण कारक एंड आपादान कारक? भैया लोग हंसिएगा मत, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूँ, है कि नहीं? हम थोड़ा सा सीख रहे हैं। अब कोई माँ के गर्भ में से सीख के नहीं ना आता है, सीखना है तो धरती पर न सीखना है। तो हम थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कहे कि अंग्रेज आए अंग्रेजी छोड़ के गए, लोग अपनी मातृभाषा को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। देखिए मैं कलम से लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ करण का भी चिन्ह से है और आपादान का भी चिन्ह से है। तो दोनों में क्या अंतर है, खूब ध्यान से सुनिए। करण के द्वारा काम होगा और आपादान से अलगाव होगा। करण में किसी वस्तु से लगाव होगा, आपादान में किसी वस्तु से अलगाव होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, कलम छोड़ के नहीं कि लिखत सन, कलम हाथ में लेके लिखत अनिसन। तो पूछेगा मैं कलम से लिखता हूं, कलम से हमनी के लगाव बा, तो ई हो गई करण कारक। अब अगर बेटा यहां पूछ दे, देखिए यहां देखिए आपादान में, रमेश विद्यालय से आता है, रमेश विद्यालय से आता है। ध्यान दो बेटा, यहां भी चिन्ह से है और यहां भी चिन्ह से है।
तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, मैं कलम से लिखता हूं, मतलब कलम पकड़ के लिखत निशन, छोड़ के ना, तो ये हो गई करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। और आपादान से अलगाव, रमेश विद्यालय से आता है, माने रमेशवा विद्यालय से घरे चलाइल आ एथी हो का बोलेला विद्यालय अपना जगह पर रह गई। तो यहाँ अलगाव हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। रमेश विद्यालय से आता है मतलब विद्यालय को छोड़ के अपने घर चल गया, तब विद्यालय रह गई अपना जगह, रमेश जी चल गए अपना जगह। तो रमेश विद्यालय से आता है, तो ये हो गया बेटा आपादान कारक। ठीक है, फिर सुनिए, लड़का छत से गिर गया, देखो छत रह गई ऊपर, लड़का चले नीचे, आपादान कारक तो हो गया। अलगाव होता तो आपादान कारक। मैं कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता हूं, ध्यान दीजिए, मैं कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता हूं। अब हाथवे में लेके कुल्हाड़िया चलाएम, छोड़ के तो ना चलाएम, तो हाथ में पकड़ के टांगी चलाएम गाछी पर, तब कुल्हाड़ी से हमार लगाव हो गई, तो ये हो गई करण कारक। मैं गेंद से खेलता हूं, गेंद पकड़ के खेला तनियों से, तो ये हो गई करण कारक, है कि नहीं। आ लड़का घोड़ा से गिर गया, घोड़ा भाग गई, लड़कवा गिर गई, तो ये हो गई आपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष अपना जगह पर गई, पत्ता नीचे गिर गई, अलगाव होता तो ये हो गई आपादान कारक। और करण में लगाव होगा और अपादान में क्या होगा, अलगाव होगा। बस इतना याद रखो, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, संप्रदान के लिए, यह घर राम के लिए है, यह घर राम के लिए है, अमरी पर जोड़ लें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो के लिए जहां लाग जाई वो हो जाएगा संप्रदान कारक। आगे देखिए, आपादान तो बताइए दिया है कि जहां अलगाव हो, गंगा हिमालय से निकलती है, अलगाव होता तो ये हो गई आपादान कारक, है कि नहीं। राधिका पुस्तक से पढ़ती है, एमे पुस्तक से होकर लगाव बा, तो ये हो गई करण कारक। आगे देखिए, संबंध का के कीरा रेरी, जैसे राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, तो सुनिए राम श्याम का भाई है, राम का संबंध किससे है, श्याम से है, तो ये हो गया संबंध कारक। श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, यानी नीतीश कुमार जी का संबंध कहां से है, बिहार से है, तो यानी ये बिहार के मुख्यमंत्री है, इसलिए ये हो गया संबंध कारक। सीता राजा जनक की बेटी है, रिलेशन है दोनों में, संबंध कारक, है कि नहीं। जनक जनकपुर के राजा थे, जनक का संबंध जनकपुर से है, तो हो गया संबंध कारक। ऐसे भी अगर संबंध कारक पहचानना है तो देखिएगा उसमें का के की लगा होगा, का के की जहां लग जाएगा वो समझ जाएंगे संबंध कारक है। आगे देखिए, अधिकरण में पर ज्यादा मत सोचो, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, तो उतना बड़का मत कहो, विद्वान नहीं क्या बनाओ के। याद रख बेटा, जहां भी क्वेश्चन में या पर देख लिया जा, में या पर, समझ जाइए अधिकरण कारक है। जैसे आवेला बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, देखो बंदर पेड़ पर अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव, संबंध का के कीरा रेरी, सात परावत अधिकरण में पर। तो पूछेगा बंदर पेड़ पर बैठा है, कौन कारक है, तो अधिकरण कारक है। जहां कहीं भी बेटा में पर देख लेना, समझिएगा कौन कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। जहां भी का के की देखिएगा बेटा तो पूछेगा कौन कारक है, तो संबंध कारक है, ठीक है। याद देखिए, फिर एगो सुनिए, सरोवर में मछलियां तैरती है, सरोवर में, तो यहां भी में लगा है, अधिकरण कारक। जहां में आप पर लग जाएगा वो अधिकरण कारक। अब यहां देखिए, संबोधन मतलब क्या होता है, पुकारना, जहां किसी को पुकार कर बुलाया जाए, संबोधित किया जाए, उससे हम लोग संबोधन कारक कहेंगे। जैसे हे राम यहां आओ, राम को पुकार रहे हैं, हे लागल बा, चिन्हा बतैले बनी, हे अरे रे अजी, ये संबोधन कारक हो जाएगा। अरे धनियाओ, संबोधन कारक। अरे अरे जो ना होने, जो ना, अरे रे सुन रे, संबोधन कारक। आप ही सुनो, अजी सुनते हो, ये भी बेटा हो गया संबोधन कारक है। एक पत्नी अपने पति से कहती है बड़े प्यार से, अजी सुनत तनी जी, सामानवा कहाँ रख ले बनी हुई चीज, तो ये हो गया संबोधन कारक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और जो इंसान इस चैनल पर नए हैं
वे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल भले ही नया है लेकिन इसमें दम है, क्योंकि आपको हर क्लास की इस पर तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में बीए क्लास की हिंदी की भी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, आपको घबराना नहीं है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय रक्सौल।